आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अब दोनों नेताओं को अफवाह यादव और अफवाह गांधी कहना शुरू कर दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि विपक्ष के ये नेता लगातार अफवाहें फैलाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक जब देश वैश्विक संकट और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के दौर से गुजर रहा हो तब जिम्मेदार नेताओं को सोच समझकर बयान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के समय में देश के नेताओं का संदेश ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों में विश्वास और एकता की भावना मजबूत हो। मौर्य के अनुसार अगर देश के सामने कोई चुनौती आती है तो सभी राजनीतिक दलों को मिलकर उसका सामना करना चाहिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि लेकिन विपक्ष इसके उलट माहौल बनाने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा कि जनता अब इन बातों को समझ चुकी है और अफवाह फैलाने वाली राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बसपा प्रमुख मायावती के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मायावती इस बात से परेशान हैं कि बहुजन मिशन अब उनके राजनीतिक प्रभाव में नहीं आ रहा है। सुरेंद्र राजपूत ने आरोप लगाया कि बहुजन आंदोलन के नाम पर राजनीति करने वाली मायावती को अब कांग्रेस पार्टी को सलाह देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुजन मिशन का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को मजबूत करना था, लेकिन इसे राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस प्रवक्ता ने ये भी कहा कि मायावती जिस तरह के बयान दे रही हैं वह उस सोच को दर्शाता है जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की संगत में रहते हुए सीखी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये ज्ञान शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हासिल किया गया है। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय और समान अधिकारों की राजनीति करती रही है। पंजाब के मोगा में होने वाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर बीजेपी नेता अक्षय शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वो पंजाब के उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं जो इस रैली में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में मोगा पहुंच रहे हैं। अक्षय शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस रैली के दौरान पंजाब से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि रैली का उद्देश्य राज्य के विकास, सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े विषयों पर लोगों के साथ संवाद करना है। बीजेपी नेता ने कहा कि पंजाब के लोग बदलाव और विकास चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे और इससे ये संदेश जाएगा कि राज्य के लोग राष्ट्रीय नेतृत्व की बात सुनना चाहते हैं। अक्षय शर्मा ने कहा कि अमित शाह का दौरा पंजाब की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके अनुसार इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी राज्य में अपने संगठन को मजबूत करने और जनता के मुद्दों को सामने रखने का प्रयास करेगी। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने बहुजन आंदोलन के महान नेता कांशीराम के योगदान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांशीराम के योगदान को किसी भी राजनीतिक पार्टी के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि कांशीराम ने पिछड़े और वंचित समुदायों को एक नई राजनीतिक चेतना दी। उन्होंने इन समुदायों को ये समझाया कि संविधान ने उन्हें जो अधिकार दिए हैं उनके लिए संघर्ष करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांशीराम ने समाज में मौजूद असमानता को चुनौती दी और लोगों को बराबरी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। उनके अनुसार यही वजह है कि देश के कई पिछड़े और दलित समुदाय उन्हें अपना गुरु और मार्गदर्शक मानते हैं। सपा सांसद ने कहा कि कांशीराम की विरासत केवल राजनीति तक सीमित नहीं है बल्कि ये सामाजिक बदलाव का भी प्रतीक है। असम के सिलचर में कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास मॉडल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का स्पष्ट मंत्र है कि विकास की दौड़ में पीछे रह गए लोगों को प्राथमिकता दी जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले की सरकारें, खासकर कांग्रेस सरकारें, सीमावर्ती क्षेत्रों को देश का आखिरी गांव मानती थीं, लेकिन मौजूदा सरकार की सोच इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बॉर्डर के इलाकों को देश का पहला गांव मानती है और वहां विकास को प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में इन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी हिस्सा विकास से पीछे न रह जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए कई नई योजनाएं लागू की गई हैं और इससे वहां के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।
आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे द्वारा सार्वजनिक सड़कों पर नमाज पढ़ने के खिलाफ दी गई चेतावनी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में केवल प्रशासनिक अधिकारी को दोष देना उचित नहीं होगा। मनोज कुमार झा ने कहा कि जब राजनीति का उद्देश्य नफरत फैलाना बन जाता है तो उसका असर समाज और प्रशासन दोनों पर दिखाई देने लगता है। उन्होंने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में लोग इस तरह सार्वजनिक स्थानों पर नमाज नहीं पढ़ते। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईद की नमाज आमतौर पर एक तय जगह और तय समय पर अदा की जाती है, लेकिन अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी इस तरह की कड़ी भाषा में बयान देता है तो इससे ये संकेत मिलता है कि ऐसे मुद्दों को राजनीतिक रूप से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। झा ने कहा कि कुछ दिन पहले संभल में एक पुलिस अधिकारी का बयान भी चर्चा में आया था। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करने या उसे धार्मिक स्थल में बदलने की कोशिश स्वीकार नहीं की जा सकती। विनोद बंसल ने कहा कि कुछ कट्टरपंथी समूह ये दावा करते हैं कि जहां भी नमाज पढ़ी जाती है वह जगह अल्लाह का घर बन जाती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की सोच के आधार पर सार्वजनिक स्थानों को धार्मिक स्थल घोषित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया तो इससे कानून व्यवस्था और सामाजिक संतुलन पर असर पड़ सकता है। बंसल ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल सभी नागरिकों के लिए होता है और उन्हें किसी एक समुदाय के धार्मिक उपयोग के लिए स्थायी रूप से कब्जा नहीं किया जा सकता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष की राजनीति पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 12 वर्षों से विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगाता रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आरोप लगाए और मोदी चोर जैसे नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि राफेल डील को लेकर भी कई सवाल उठाए गए और अदालत में भी सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए गए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लेकिन समय के साथ कई आरोप साबित नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सरकार की आलोचना करना होता है, लेकिन आलोचना तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश की जनता अब समझ चुकी है कि कौन विकास की राजनीति कर रहा है और कौन केवल आरोप लगाने की राजनीति कर रहा है। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने मेरठ के एसएसपी द्वारा सार्वजनिक सड़कों पर नमाज पढ़ने के खिलाफ दी गई चेतावनी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को संतुलित तरीके से देखने की जरूरत है। सुखदेव भगत ने कहा कि अगर किसी मामले में कानून मौजूद है तो उसका पालन सभी को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून किसी एक समुदाय के लिए नहीं बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का दायित्व है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखे, लेकिन ये भी जरूरी है कि ऐसे मामलों को संवेदनशीलता के साथ संभाला जाए। कांग्रेस सांसद ने कहा कि भारत एक विविधता वाला देश है जहां अलग अलग धर्मों और समुदायों के लोग रहते हैं। इसलिए कानून लागू करते समय ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी समुदाय की भावनाएं आहत न हों और सामाजिक सौहार्द बना रहे। बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कई बार ऐसे बयान दे देते हैं जिनका कोई स्पष्ट अर्थ या राजनीतिक दिशा नहीं होती। मनन मिश्रा ने कहा कि राजनीति में बयान देते समय जिम्मेदारी और गंभीरता बेहद जरूरी होती है, लेकिन उनके अनुसार राहुल गांधी अक्सर बिना पूरी जानकारी के बयान दे देते हैं। उन्होंने कहा कि समय के साथ लोगों ने भी ये समझ लिया है कि राहुल गांधी के कई बयानों का कोई ठोस मतलब नहीं निकलता। बीजेपी सांसद ने कहा कि देश की राजनीति को गंभीर मुद्दों पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेताओं को ऐसे बयान देने चाहिए जो जनता के हित और देश के विकास से जुड़े हों। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।